हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बोलने में बहुत टाइम लगा है वैसे तो, एंड मेरे ना फोन पे ऐसा आ रहा है मोर लाइट रिक्वायर्ड। कितनी लाइट चाहिए भाई, विंडो खुली हुई है। But forget about that. So this video is going to be about something about one of my experience that I want to share and how I removed my stage fear. So I was a very shy kid when I was in school, honestly. और मैं ना ज्यादा बात नहीं करती थी, मतलब बात अगर करती भी थी तो आई हैड अ वेरी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे मैं बात करती थी। एंड अदरवाइज आई वाज लाइक वेरी नॉन शांत, मतलब मुझे बात ही नहीं करनी है टाइप्स। And I used to be in my own world. But one day, but when I joined college ना, तो मेरा ऐसा मैं डिसाइड करके आई थी कि मैं सी आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट देन आई डिसाइड कि मैं किसके साथ एक्सट्रोवर्ट हो सकती हूँ। आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट ऑल्सो, कि मतलब मैं किसी से भी जाके बात कर लूँ, दैट आई कैन डू व्हेन रिक्वायर्ड बट नॉट विलिंगली। तो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज लिटरली मैं सोच के गई थी कि मैं जब कॉलेज में जाऊंगी ना तो आई बी इन द फ्रंट, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो ना बचपन से मैं फर्स्ट सीट पे ही बैठी हूँ। आई हैव नॉट इवन सैट इन सेकंड सीट इन स्कूल क्लासरूम ऑल्सो। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि मैं पीछे रहूँ। और इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी एक टाइम पे मैं स्कूल में, ऑनेस्टली, कि कॉलेज में आके मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं मुझे एकदम आगे रहना है और मतलब मैं तो दुनिया जीत लूंगी टाइप्स। एंड आई एक्चुअली did pushed myself a lot when when I joined college. So first day, first month, I became the class representative. बहुत लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, बट मेरे लिए थी, बिकॉज आई वाज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट किड इन स्कूल। तो मैं जब कॉलेज गई और मुझे व्हेन आई आई वोटेड फॉर माई सेल्फ कि आई वांट टू बी द सीआर ऑफ द क्लास, एंड द टीचर अग्रीड, and she was like, you will be a very good CR. And I actually was the class representative for next 4 years. Very good time, very good tenure, and my classmates were very nice, very kind people, honestly. Um, and coming back to stage fear. तो मैं ना, जब तक मैं स्कूल में थी, मैंने कभी भी स्टेज पे जाके, मतलब आई हैव नेवर बीन on stage for a really long time. Matlab, I have been on stage for like singing and dancing and all that stuff, but not for something, for not a speaking purpose. उसके लिए मैं कभी नहीं, जैसे एंकरिंग वगैरह वो सब मैंने कभी नहीं किया, मतलब या बहुत देर के लिए स्टेज पे खड़ी हूँ मैं टॉकिंग अबाउट समथिंग, दैट आई हैव नेवर डन। तो जब मैं कॉलेज में आई, आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ वुमेन्स डे का एंकरिंग, एंड देयर वाज एन एंकर रिक्वायर्ड। आई वॉज अ लिटिल बिट प्रिपेयर्ड कि मुझे ना, एंड आई वांटेड टू ट्राई कि मैं करना चाहती हूँ एंकरिंग। But there was another experienced anchor, or she was my senior, and she was supposed to anchor the show, and I was supposed to manage the whole event. And there was a particular department का प्रोग्राम था, वो इवेंट था, एंड आई वाज सपोज टू हैंडल एवरीथिंग फॉर दैट डिपार्टमेंट, तो मैं आई वाज प्लानिंग इट। सो आई प्लान्ड एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट वेल। बट व्हाट हैपेंड कि जिन्होंने वो एंकरिंग करनी थी स्टार्ट, दैट सीनियर एक्चुअली गॉट लेट बाय 10 minutes. So while teachers and everybody who were, prominent figures at that point of time of that event particularly was very in panic कि मतलब अब तो इवेंट स्टार्ट करना है, बिकॉज द चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। वो तो उन्होंने ना, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि सुप्रिया, विल यू बी एबल टू डू इट। आई हैड टू ऑप्शंस। एक तो इससे पहले मैंने एंकरिंग कभी नहीं करी थी, ठीक है, तो आई डिड टोल्ड हर कि मैम, इससे पहले मैंने कभी एंकरिंग नहीं करी, सो आई डोंट नो विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। बट शी सेड कि तुम कर सकती हो, मुझे पता है तुम कर सकती हो, ये तुम्हें पता है या नहीं। मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स डू इट, एंड आई ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि मैं क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, एंड आई वाज राइटिंग इट डाउन। कट टू, आई वाज राइटिंग स्टफ फॉर माय एंकरिंग, एंड द सीनियर हु वाज सपोज्ड टू एंकर द शो केम, and she asked me कि so do you want to do this, and she was so kind, so amazing, and वो इतनी अच्छी, and she said कि सुप्रिया, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लो। And she also gave me that opportunity to just go out there and speak up, and I just went and I started anchoring, and it was so natural, like everybody came to me and said, is this your first time
I've heard that this is your first time anchoring, but it was so good that it didn't feel like it was your first time. And ever since, I did not stop. I was anchoring events in my college for like next 4 years continuously, and it was such a great experience. So the moral of the story is कि if you get any opportunity to improve your skills and improve yourself in general, you need to grab that opportunity. अभी डर के क्या होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेज पे फंबल करती तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक तो लोग हंसते, मुझे एम्बैरेसमेंट होती, उससे ज्यादा क्या होता. लाइक आई वाज सो प्रिपेयर्ड इन माय हेड कि मतलब इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता. And that went so well that I'm still very grateful for that opportunity, because that has shaped my entire personality after that. Because उसके बाद मुझे कभी stage fear हुआ नहीं. उसके बाद I've been extremely confident in representing myself in front of so many people. And yes, it was a great opportunity for me to change my life in a very positive way. तो अगर आपको भी ऐसी कोई opportunity मिलती है तो grab कर लो यार, and just do it. There's nothing that would stop you. So yes, it was a little story that has been very close to my heart, and I wanted to say it for a really long time. So thank you for watching this video, and don't forget to subscribe this channel if you want to hear more fun stories. Bye.